जय हिंद दोस्तों। आज के इस अभ्यास में हम लोग बात करेंगे भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की। तो भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उनकी स्थापना कब की गई थी, वे किस राज्य में है, किसके सहयोग से उनकी स्थापना की गई और उनकी क्षमता क्या है, से संबंधित पूरी जानकारी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित हैं, इसलिए यह टॉपिक आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सूची। तो सबसे पहले कैगा परमाणु संयंत्र दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में है। काकरा पार परमाणु संयंत्र, ये सूरत गुजरात में है। कुरनकुलम परमाणु संयंत्र दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र, ये भी तमिलनाडु में है। नरौरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, राजस्थान कोटा में है। और तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों, भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो वर्तमान में भारत में 6780 मेगावाट क्षमता के साथ कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। इनमें से 22 दोस्तों रिएक्टर से संचालित हो रहे हैं, जबकि काफ़ी सारे नए परमाणु संयंत्र को भी मंजूरी मिल चुकी है। 18 रिएक्टर दाबित भारी जल रिएक्टर है और 4 हल्के जल रिएक्टर हैं। भारत देश की कुल विद्युत क्षमता का 3% योगदान परमाणु ऊर्जा संयंत्र देते हैं। भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL करता है। NPCIL भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1987 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र की। तो तारापुर परमाणु संयंत्र ऊर्जा का संचालन 1969 से शुरू हुआ था। यह भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशनों में से एक है। यह संयंत्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर संयंत्र कोथन जल रिएक्टर BWR का उपयोग करता है। इसके बाद बात करते हैं रावत भाटा की। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत 1970 में की गई। इस संयंत्र को कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। इस प्लांट की क्षमता 1240 मेगावाट है। तारापुर के बाद यह दूसरा परमाणु संयंत्र था। यह प्लांट चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के नजदीक स्थित है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कलपक्कम की। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्र है। 2 इकाइयों के साथ इस संयंत्र की क्षमता 220 मेगावाट है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। हाल ही में यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नरौरा परमाणु संयंत्र की। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित नरौरा परमाणु संयंत्र भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस संयंत्र में 2 रिएक्टर हैं और कुल क्षमता 220 मेगावाट की है। इससे पहले रिएक्टर की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है।
अब बात करते हैं दोस्तों कुरनकुलम की। कुरनकुलम तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यह प्लांट 2013 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था। कुरनकुलम परमाणु संयंत्र की क्षमता 2 रिएक्टर के साथ 2000 मेगावाट है। इस संयंत्र को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL द्वारा विकसित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों काकरापार परमाणु संयंत्र की। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत के नजदीक तापी नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। इस प्लांट का संचालन 1991 से शुरू हुआ था। 2 रिएक्टर के साथ इसकी क्षमता 220 मेगावाट है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। आगे बात करेंगे कैगा परमाणु संयंत्र की। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास स्थित है। इसका संचालन वर्ष 2000 से हो रहा है। इस संयंत्र में कुल 4 इकाइयां स्थित हैं। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 1/3 ऊर्जा कर्नाटक को प्राप्त होती है और इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी को भी बिजली आपूर्ति होती है। हाल ही में कैगा परमाणु संयंत्र ने 962 दिनों के निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो हाल ही में 2023 में केंद्र सरकार ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र को मंजूरी दी है। इस संयंत्र में 700 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चुटका परमाणु संयंत्र को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट होने वाली है। यह परियोजना मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क के पास में स्थित है। इसी कारण से इसका विरोध भी हो रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, जिसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। भारत और फ्रांस मिलकर महाराष्ट्र के जैतपुर में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर भी काम कर रहे हैं। जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 1650 मेगावाट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार मध्य प्रदेश के भीमपुर में 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर, आंध्र प्रदेश के कोबरा में 1208 मेगावाट के 6 रिएक्टर और पश्चिम बंगाल के हरिपुर में 1000 मेगावाट के 6 रिएक्टर में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना प्रस्तावित किया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। इस संयंत्र का संचालन 1970 में अमेरिका की सहायता से शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, जिसकी कुल क्षमता 220 मेगावाट है। अगला प्रश्न है रावतबाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण कनाडा की सहायता से किया गया था। अगला प्रश्न होगा कुरनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया है। तो कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। इसे रूस की सहायता से विकसित किया गया है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।
जय हिंद, जय भारत।